अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये खुशशक्ल सुर्ख और सब्ज़ रंग की जो ये डिश है, अचार गोश्त है। आप सब देख रहे हैं, पहचान ज़ाहिर है कि कैसे नहीं पहचानेंगे, खाने वाले लोग हैं भई। अचार गोश्त जब भी बनता है, मैं इसे पराठे के साथ ज़रूर खाती हूँ। मैं बनाती कैसे हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी। खाती कैसे हूँ, शायद ये भी आपको ना बता सकूँ। ये तो दोस्तों गोश्त लिया है, ये देखिए चिकन है 1 केजी। ये है मेरे पास कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, दरा मिर्च है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, राई आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका लेकिन 1 चाय का चम्मच। टमाटर लेंगे 1 पाव, इनको हम काट लेंगे। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली दही और ये है लेमन जूस है जो कि मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच। ये सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब ये सारे जो मसाले हैं ड्राई यानी कि खड़े मसाले जो हैं, ड्राई नहीं खड़े मसाले, हम इनको ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लेंगे या फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम इसको करेंगे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट, इससे खुशबू ज़रा और अच्छी हो जाती है। ये हमने कर लिया है, अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे ड्राई रोस्ट करके पीस के। देखिए ये मोटा मोटा है, आपने 1 से 2 चक्कर लगाने हैं और ये ऐसा हो जाएगा। बाकी जितने भी मसाले थे सब इनमें मिक्स कर दिए हैं। ये मसाला मैंने पहले का पीसा हुआ था, कम था इसलिए मुझे और लेना पड़ा। ये 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और ये अब हम मैरिनेट करने लगे हैं चिकन को। चिकन में डाल देंगे दही और 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे लेमन जूस और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मसाले हैं उसको हम आधा डालेंगे, आधा रख लेंगे। जो हमने सब्ज़ मिर्चें रखी हैं उनको होल करना है, मतलब ये कि पहले काटा है, चीरा दिया है और उसमें से बीज निकालने हैं। बीज निकालने के बाद वो बिल्कुल होलो हो जाएंगे, नहीं खाली हो जाएंगे, तो उसमें हम ये मसाला भरेंगे। पहले हम इसको देख लें चिकन को। ये डाल दिया है सारा मसाला और दही भी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी और लेमन जूस भी। अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जैसा आपके पास टाइम हो। हम जब तक ये काम कर रहे हैं वो अपने मैरिनेशन में रखी हुई है चिकन हमारी। लेमन जूस जो हमारा बाकी बचा था उसमें हमने ये बाकी सारा ये जो मसाला है डाल दिया। ये देखिए हमारा बहुत ही यानी कि तीखा मसाला तैयार है। इन मिर्चों में हम हाथ से, आप चाहें भरना चाहें हाथ से भर लें, चम्मच से भरना चाहें चम्मच से भर लें। ये मिर्चें हमने भरनी हैं बिल्कुल ऐसे जैसे अचार में हम जब मिर्चें डालते हैं, अचारी मिर्चें डालते हैं तो हम उसके अंदर नमक भरते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से बाज़ औक़ात हम उसमें मसाला भी भरते हैं। तो हमने वही स्टाइल देना है और सारी मिर्चें भर लेनी हैं। मसाला मेरे पास बच गया है, मैंने सोचा है कि 2-4 मिर्चें और इसे भर दूँ। अब आते हैं पकाने की तरफ। ये मेरे पास जो कढ़ाई है इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और इसमें पहले सबसे हम डालेंगे ये टमाटर। टमाटर हमने पहले नरम करने हैं अच्छी तरह से और उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ढक दें। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट नरम हो चुके हैं, क्योंकि इसका अपना ही पानी होता है जो इसको नरम करता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने आंच हल्की रखनी है। और फिर जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ये स्मूथ हो जाए, आपने इसमें चिकन डाल लेनी है। बहुत आसान झटपट बनने वाला ये खाना या ये डिश आपको टेस्ट भी देता है और आपका वक्त भी बचाता है। मज़ा यही है कि खाना बहुत मज़े का बने, वक्त भी कम लगे और लोग भी कहेंगे वाह 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 क्या बात है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब आप ख़ुद से मसाला बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा टेस्टफुल खाना होता है। आधा कप पानी डाला है ताकि हमारा जो ये चिकन है गल जाए अच्छी तरह से। इसे हम रखेंगे 10 से 15 मिनट तक या फिर उस वक्त तक जब तक कि चिकन गल नहीं जाती। तो मैं आपसे कह रही थी कि ख़ुद से मसाले बनाएं और चाहे तो वॉफिर बना के आप रख लें, ख़राब नहीं होते हैं। आप ख़ुद बनाएंगे, आपको पता होगा आपने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, वो बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
और अगर आप डब्बे का यूज़ करना ही चाहते हैं तो 1 से 2 चम्मच डालें, ज़्यादा ना डाला करें। हरी मिर्ची जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने और भी भरी हैं, तो अब इसमें हमने डाल दी। इसको हम रखेंगे दम पे, हल्की आंच पे। ऐसा बहुत ज़्यादा हमने उसको काम नहीं करना है, और फिर एक ज़बरदस्त सा अचार गोश्त तैयार हो जाएगा। खाएं, मज़े करें, इंजॉय करें। मैं तो खाऊंगी इसे पराठे के साथ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा।